नमस्ते बच्चों। संस्कृत भाषा के इस कक्षा में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग वर्ण परिचय के क्रम में व्यंजन वर्ण को देखते हैं। व्यंजन वर्ण जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है वे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। अर्थात ये वर्ण ऐसे हैं जो स्वयं उच्चारित नहीं होते हैं, ये किसी और की सहायता से उच्चारित होते हैं। और वर्ण कौन है? वे स्वर वर्ण है। तो हम कह सकते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है वे वर्ण व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। व्यंजन वर्ण को हम हलंत डाल करके लिखते हैं। जब भी लिखना होगा ये नीचे में हलंत डाल करके व्यंजन लिखेंगे। अगर हलंत नहीं है तो इसका अर्थ होता है कि इसमें कोई न कोई स्वर मिला हुआ है, तो स्वर युक्त व्यंजन हो गए। अगर हलंत नहीं है, हलंत है तो शुद्ध व्यंजन वर्ण कहलाते हैं हलंत लगने पर। व्यंजन के मुख्य प्रारंभ में दो भेद होते हैं, एक वर्गीय व्यंजन और दूसरा अवर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन है कि जो ग्रुप में रहता है, जो समूह में रहता है, ऐसे वर्ण को वर्गीय व्यंजन कहते हैं। इसमें वर्ग के प्रथम वर्ण का उच्चारण के साथ साथ ही सारे वर्ण को उच्चारण हो जाता है। जैसे क वर्ग अगर कहते हैं वर्ग लगा करके, तो क वर्ग कहने से क के साथ उच्चारित होने वाले अन्य चार वर्ण जो हैं उनका भी बोध हो जाता है। इसलिए चवर्ग कहने से पांच वर्ण का च, छ, ज, झ, य पांचों वर्णों का बोध होता है। तो ये वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं जो वर्ग में रहते हैं। और दूसरा है अवर्गीय व्यंजन, जो ग्रुप में नहीं रहते हैं, जो समूह में नहीं रहते हैं, जिनके लिए हर एक वर्ण को बोलना पड़ता है, ऐसे वर्णों को अवर्गीय व्यंजन कहते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन की परिभाषा है कि जिह्वा मुख के किसी एक भाग को स्पर्श करती है। हम जानते हैं कि जब भी हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो जीभ मुख के किसी भाग को स्पर्श करता है। ये उच्चारण स्थान हम लोग अगली क्लास में देखेंगे कि किन वर्णों के उच्चारण में जीभ मुख के किन भागों को स्पर्श करती है। तो इसमें किसी एक भाग को स्पर्श करती है और वायु रुक कर एक झटके के साथ बाहर निकलती है, तो उन्हें हम वर्गीय व्यंजन कहते हैं। और स्पर्श करने के कारण मुख के किसी भाग को स्पर्श करती है, इसलिए इनको हम स्पर्श वर्ण भी कहते हैं, स्पर्श वर्ण कहते हैं। तो स्पर्श वर्ण क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये मुख के किसी एक भाग को स्पर्श करती है। तो ये वर्गीय व्यंजन भी कहलाते हैं और स्पर्श वर्ण भी कहलाते हैं। तो ये स्पर्श वर्ण या वर्गीय व्यंजन कितने हैं? 5 वर्ग में हैं। पहला है कवर्ग। कवर्ग में क, ख, ग, घ, अंग 5 वर्ण हैं। चवर्ग में पहला वर्ण च है, दूसरा छ, तीसरा ज, चौथा झ, पांचवा य। तो चवर्ग में भी 5 वर्ण हुए। टवर्ग तीसरा वर्ग है, ट, ठ, ड, ढ, ण, ये भी 5 हैं। चौथा वर्ग है तवर्ग, इसमें भी 5 हैं, त, थ, द, ध, न। 5 वर्ण है इसमें। और 5वां वर्ग हो गया पवर्ग, प, फ, ब, भ, म, ये 5 वर्ग इस वर्ण है। इस प्रकार 5 वर्गों में 5 वर्ण होते हैं। तो वर्गीय व्यंजन या स्पर्श वर्ण की कुल संख्या 25 हुई। इनकी संख्या 25 है। ये 5 वर्ग हैं। पहले वर्ण के आधार पर कवर्ग, पवर्ग, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, ये 5 वर्ग हैं। इनको क्रम से हम याद रखेंगे और इनके वर्णों को भी याद रखेंगे। बच्चों बोलने में कभी कभी बहुत हिचकिचाहट अनुभव करते हैं कि क के बाद क्या होता है, ट के बाद क्या होता है, ब के बाद क्या होता है, भ के बाद क्या होता है। ये क्रम आप जरूर याद रखें।
इससे आपको उच्चारण स्थान को समझने में भी सुविधा होगी और याद रखने में भी आपको सुविधा होगी। ये 25 वर्ण है, इनको वर्गीय व्यंजन या स्पर्श वर्ण कहते हैं। दूसरा है अवर्गीय व्यंजन। ये भी दो प्रकार के होते हैं। पहला भेद है इसका अंतस्थ और दूसरा है ऊष्म। अंतस्थ वर्ण 4 हैं, य, र, ल, व। इनकी संख्या 4 है। तो कहते हैं अंतस्थ के बारे में कि जिन वर्णों के उच्चारण में वायु को थोड़ा रोक कर आराम से छोड़ते हैं, आराम से छोड़ा जाता है, ये स्वर और व्यंजन के मध्य स्थित होने के कारण इनकी स्थिति क्या होती है? स्वर और व्यंजन, ये जो दो वर्ण है, इन दोनों वर्णों के बीच की स्थिति होती है, इसलिए इसको अंतस्थ वर्ण भी कहलाते हैं। अंतस्थ वर्ण कहते हैं इसको। ये 4 हो गए अंतस्थ वर्ण, य, र, ल, व, और इनके उच्चारण में वायु को थोड़ा रोककर आराम से छोड़ते हैं। ठीक है। अगला है ऊष्म वर्ण। ऊष्म, ये 4 वर्ण है, 3 श है, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स और ह। ये 4 हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि इनके उच्चारण में मुख में जिह्वा की रगड़ से उत्पन्न होने वाली ऊष्मा द्वारा होता है। कहते हैं कि इन वर्णों का उच्चारण मुख में जिह्वा की रगड़ से उत्पन्न होने वाली गर्मी द्वारा होता है। इसके उच्चारण में क्या होता है? रगड़ होता है जीभ का, और उससे इन वर्णों का उच्चारण होता है। इसलिए इन वर्णों को ऊष्म वर्ण कहते हैं। इन वर्णों के उच्चारण में क्या करते हैं हम? हवा को धीरे धीरे रोक करके, पहले धीरे धीरे रोकते हैं, फिर झटके के साथ निकाला जाता है। ये ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। ये 4 हैं, तालव्य श, मूर्धन्य स, दंत स, ह। ये 4 हैं। इस प्रकार 25 हो गए स्पर्श वर्ण या वर्गीय व्यंजन। अवर्गीय व्यंजन 8 हैं, जिनमें 4 अंतस्थ हैं, 4 ऊष्म हैं। तो अवर्गीय 8 हो गए। तो 25 और 8 व्यंजन वर्णों की संख्या हुई 33। और पहले हम लोग पढ़ चुके हैं स्वर वर्ण 13। इस प्रकार दोनों वर्णों को मिला देने से, अर्थात स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण दोनों वर्णों को मिला देने से कुल वर्णों की संख्या हो गई 46। तो संस्कृत में वर्णों की संख्या 46 हुई। इसके अतिरिक्त कुछ संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये वर्ण है 3, जैसे क्ष। क्ष में क हलंत और मूर्धन्य श हलंत, ये 2 वर्ण होते हैं। अगर क्ष को हम हलंत डाल करके लिखें, शुद्ध व्यंजन लिखें, तो शुद्ध व्यंजन में 2 ही वर्ण होते हैं, क और मूर्धन्य श। उच्चारण के लिए कोई मात्रा लगानी पड़ती है स्वर की, उसमें अ लगा देते हैं, तो क्ष में तब 3 हो जाएगा, क हलंत, मूर्धन्य श हलंत और अ। तब ये बिना हलंत का हम क्ष लिखेंगे। इसी तरह से शुद्ध व्यंजन त्र में त हलंत और र हलंत, स्वर वर्ण युक्त होने पर अ लग जाएगा तो त्र। तो शुद्ध व्यंजन में 2 होते हैं, त और र। उच्चारण के लिए अ लगा देंगे तो त्र में तब 3 हो जाएगा, त, र और अ। इसी तरह से शुद्ध व्यंजन ज्ञ में ज हलंत और य 2 वर्ण होते हैं, और उच्चारण के लिए यदि हम अ लगा दें तो ये हो जाएगा ज्ञ, इसमें हलंत हम नहीं डालते। ये ध्यान रखना है कि व्यंजन वर्ण को लिखने में यदि हलंत का प्रयोग किए हैं तभी वह शुद्ध व्यंजन है, अन्यथा वह किसी न किसी स्वर के साथ मिलकर के उच्चारित होता है तो वो शुद्ध व्यंजन नहीं होता है, तब वो व्यंजन वर्ण होता है। उसको उच्चारण करने के लिए तो किसी न किसी की सहायता लेनी पड़ती है, कोई न कोई स्वर वर्ण रहता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि व्यंजन वर्ण कितने हैं, उसके कितने भेद होते हैं और उसकी परिभाषा क्या है।